आपकी परीक्षा में सवाल आ सकता है कि इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस, और जो हम पढ़ाने वाले हैं प्राग इतिहास, प्राग इतिहास के जो जनक हैं उन जो जिन्होंने नाम रखा है उनका नाम है डेनियल विल्सन। इतिहास कहते किसे हैं? देखिए, इति माने होता है संपूर्ण रूप से, हास माने होता है खत्म हो जाना। जो संपूर्ण रूप से मतलब खत्म हो गया है उसी को इतिहास कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इतिहास कहते किसे हैं। देखिए, हमारा इतिहास जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? वो भाग हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि अगर प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है तो क्या है? तो प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहा जाता है जिस काल में ना तो मतलब लिखा जाता था और ना तो पढ़ा जाता था, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि उनको खाने का ज्ञान था। समझिए, पहले हर व्यक्ति को खाने का ज्ञान होता है, वो जानवर के रूप में माना जाएगा। जैसे कि अब जानवर हैं उनको खाने से मतलब रहता है, तो उनको उनकी जैसी कैटेगरी थी, उनको आदिमानव कहा जाता था। तो प्राग इतिहास काल हम बांटते हैं 5 भागों में। हालांकि कोई कोई 3 भागों में पढ़ाता है, कोई 4 भागों में पढ़ाता है, हम 5 भागों में बांटते हैं। तो किस तरीके से आप समझते हैं? पहले एक होगा पूरा पाषाण काल, ये हमारा 20 लाख मतलब वर्ष पहले की बात है। फिर एक हमारा है मध्य पाषाण काल, मध्य माने होता है बीच का भाग, मध्य माने बीच का भाग। एक होता है ये हमारा उत्तर पाषाण काल और एक होगा ताम्र पाषाण काल। आप पढ़िएगा, जो पीछे पढ़ के लोगों से आए हैं उनसे आज हम एडवांस पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक जो पढ़े हैं वो एक जानकारी के रूप में दिया जाता है कि हाँ इतिहास होता है क्या है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। समझते हैं पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, जो मानव थे, उनका मुख्य काम था खाना बदोश तौर पे रहना, कि हम आज यहाँ खाएं, कल जहाँ खाना होगा देखा जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर और जगह देखा जाएगा। वो मतलब एक जगह स्थायी नहीं रहते थे, खाना खाएं आगे बढ़ें। तो वो लोग खाना खाते कैसे थे? खाना तो था ही नहीं। उनका भोजन क्या था? कच्चा मांस। खाना और कच्चे मांस में थोड़ा सा अंतर है, बात को समझिए पहले। तो खाना बना कैसे? उनके हिसाब से खाना कैसे बना? आदिमानव ने जब पत्थरों में पत्थर रगड़ा तो आग उत्पन्न हुई। तो कहा जाता है कि आदिमानव ने सर्वप्रथम जो खोज की वो आग की खोज की। किसकी खोज की? आग की खोज की। हालांकि उस समय भी उनके पास उनके पर्याप्त मात्रा में डंडा होगा जो हथियार के रूप में मानते होंगे, लाठी होगी जो हथियार मानते होंगे, लेकिन सर्वप्रथम जब खोज हुई तो आग की खोज हुई, वो भी 20 लाख वर्ष पहले। इतनी बात याद रखिएगा। तो पूरा पाषाण काल के व्यक्ति जो मानव थे, तो पहले तो वो कच्चा मांस खाते थे, लेकिन जब आग की खोज कर लिए तो उसी मांस को पकाकर खाते थे, भूंज के खाते थे। अब ये खाना बदोशी होते थे। खाना बदोशी का मतलब क्या हुआ? जानवरों के रूप में, आज यहाँ खाए कल वहाँ खाएं। तो ये हमारा था पूरा पाषाण काल। हालांकि पाषाण काल क्यों कहते हैं, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा। देखिए, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, स्टोन। स्टोन एज मैंने ऊपर पहले इसलिए द स्टोन एज मतलब पाषाण काल, पत्थर का काल। इस समय जो ये मानव थे उनका सारा हथियार और उनको रहने का जो मतलब जगह थी सब पत्थरों पे निर्भर था। हथियार पत्थर के, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पत्थर के, जो मतलब पहन रहे हैं वस्त्र वो भी पत्थर का, फूल पत्थर का माला बना के एकदम ऐसा ऐसा करके। तो कहने का मतलब है कि वो सिर्फ जो निर्भर थे वो पत्थर के ऊपर ही निर्भर थे, इसलिए माना जाता है कि वो पाषाण काल था, पत्थर का काल, पत्थर का एज, स्टोन एज। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये लोग खाना बदोशी होते थे। सर्वप्रथम आग की खोज किया और 20 वर्ष मतलब 20 लाख वर्ष पहले की बात है। फिर आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में जो बीच की दूरी है, मतलब कितने वर्ष गुजरे, तो वो हमारे थे 18 लाख 19 लाख 20 हजार वर्ष। उसके बाद ये 80,000 वर्ष के बाद मतलब जब बचे मानव के इस तरफ से, तो उन्होंने हथियार बहुत अच्छे बना लिए। मतलब
19,20,000 वर्षों में उन लोगों ने हथियारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला लिया था। और उन लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हमको दाह संस्कार करना चाहिए। हालांकि संस्कार से याद आया, 8 प्रकार के ब्याह होते हैं, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं और 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। इतनी बात आपको नॉलेज में डाल दे रहे हैं। तो ये जो मध्य पाषाण काल था, छोटे हथियार बना लगे, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, अंतिम दाह संस्कार ये करना सीख गए थे। हालांकि इसके बारे में एक अलग से चैप्टर लेकर आएंगे कि कहाँ कहाँ कितने मतलब वो मिले, जिसमें कितने 100 मिले, जिसको स्वाध्यायन कहा जाता है, वो एक अलग से चैप्टर लेकर आएंगे, समझिएगा पहले। फिर मध्य पाषाण काल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, जिसको मध्य पाषाण के बाद फिर आया हमारा नव पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? नव पाषाण काल। सबसे ज़्यादा इसी में पढ़ना होता है क्योंकि समझने की बात है। नव पाषाण काल में हथियार और ज़्यादा छोटे हो गए, समझ रहे हो आप ना? हथियार और ज़्यादा छोटे हो गए और धारदार हो गए, नुकीले बन गए, ब्लेड लग गई। और दूसरी बात, ये खेती करना सीख गए। अब एक बात आपके दिमाग में और आ गई होगी कि ये पहले वाले थे खाना बदोश, यहाँ खाना मिला यहाँ खाएं, आगे गए वहाँ खाएं। लेकिन जब खेती करोगे तो एक किसी फसल को पकने में 2 महीना 3 महीना तो लगेगा। जब 2-3 महीना लगेगा तो तुमको 2-3 महीना वहाँ पे रहना पड़ेगा। जब वहाँ पे रहना पड़ेगा तो किसी न किसी तुम जानवर को पालोगे ना। तो इन लोगों ने सर्वप्रथम जो जानवर पाला उसका नाम था कुत्ता। तो अब एक बात और जुड़ती है कि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खेती करना सीख गए, आवास मतलब एक जगह रहना सीख गए, और एक जानवर पालना शुरू कर दिया जिसका कुत्ता नाम पड़ा, मतलब कुत्ते को पालना शुरू किया। फिर एक हमारा साक्ष्य मिला पाकिस्तान क्षेत्र मेहरगढ़ में, वहां पर गेहूं और जौ मिले जो 12,000 ईसा पूर्व माने जाते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि 7,000 ईसा पूर्व। तो इसमें कोई टिप्पणी करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो पहले हम ये पढ़ रहे हैं ये मतलब इतिहास, उसमें 1000-2000 मायने नहीं रखता है, आगे पीछे हो जाता है, तो समझिएगा पहले। तो नवपाषाण काल में खेती करना सीख गए थे, कुत्ता पालना सीख गए थे, एक जगह रहना सीख गए थे, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि चित्रकारी भी करना जान गए थे थोड़ा बहुत। और चित्रकारी कैसी? ऐसी चित्रकारी, ऐसी चित्रकारी करते थे, ऐसी चित्रकारी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा मॉडल रूप आया। तो ये हमारा रहा नवपाषाण काल। फिर हमारा आता है उत्तर पाषाण काल, जिसी को हम अभी पढ़ा रहे थे। इसको उत्तर पाषाण काल नाम से भी जानते हैं और नवपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा आता है लास्ट वाला काल, ताम्रपाषाणिक काल। हालांकि ताम्रपाषाणिक काल आता प्रागैतिहासिक में है, लेकिन जब आद्य ऐतिहासिक पढ़ेंगे तो पुट आपको मिलेगा पढ़ने को आद्य ऐतिहासिक काल में। तो जो हमारा ये ताम्र पाषाणिक काल आया, तो कुछ क्षेत्र हैं हम आपको नाम बताना चाहते हैं। सिंहपुर सभ्यता, आहड़ की सभ्यता। तो ये जो उदयपुर राजस्थान के बीच का जो क्षेत्र था, इसमें तांबे के पहनने वाले मतलब ये श्रृंगार करने वाले हथियार मिले और बहुत ज़्यादा तांबे का उपयोग करने लगे। तो सर्वप्रथम जो कोई धातु खोजी गई वो कौन सी थी? तांबे की थी। कौन सी धातु थी? तांबे की। बैल पालना शुरू कर दिए थे, बैलों के गले में घुंघरू बांधने की जो प्रक्रिया थी तांबे के बना के, वो सारी चीजें सीख गए थे। तो ये ताम्रपाषाणिक काल में क्या हुआ था कि जो पहले से हथियार थे वो और मॉडल बन गए, और जो हमारा खेत जोतने का हथियार मतलब हल वगैरह था वो बन चुके थे। बैलों के गले में जुए पहनाए जाते थे, मतलब बड़े बड़े, वो बना लिए थे। बैलों को पालना सीख गए थे, हालांकि कृषि करना सीख गए थे, मवेशी करना सीख गए थे, और बढ़िया सुंदर सुंदर हार ये पहनना सीख गए थे। अपने आप को एक अच्छे दिखने के लिए वो पत्थर और तांबे के हार पहनना सीख गए थे, हाथों में चूड़ियाँ पहनना सीख गए। तो ये जितनी प्रक्रिया है, ये आहड़ एक क्षेत्र है, आहड़ जो उदयपुर राजस्थान के बीच में पड़ता है, वहां पर साक्ष्य मिले हैं कि पहले ये आज के 12,000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल या ताम्र पाषाणिक युग में ये इतना सब सीख चुके थे। अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक। तो समझते हैं आद्य ऐतिहासिक के बारे में। आद्य ऐतिहासिक को पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। तो वो पढ़ेंगे अभी जस्ट।
और इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।